सब्सक्राइब कीजिए बीजीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके सहारनपुर की राजनीति से जुड़ी हुई हर वीडियो और न्यूज सबसे पहले। गंगों के अंदर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पूरे चुनाव पर क्या कहना है, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, और अगर जीत जाते हैं तो उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। देखिए उनका ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज में और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में, जहां सपा प्रत्याशी बबली चौधरी के प्रतिनिधि मेरे साथ हैं एमपी चौधरी। हम उनसे जानेंगे आखिर ब्लॉक चुनावों को लेकर सपा उम्मीदवार किस तरह से इस बार की राजनीति को देख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं इस बार ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में? जी, पहले तो आपका यहाँ पधारने पर धन्यवाद। जमीन तक कोई नहीं आता, गांव-गांव कोई मीडिया वाला नहीं घूमता। आप पहले आदमी हैं आए, और हम अपनी जीत के प्रति 100% सुनिश्चित है। जीत हमारी आश्वस्त है। पूरी जनता का रुझान क्षेत्र की जनता का हमारे प्रति है। जो आपके अपोजिट में चुनाव लड़ रहा है भाजपा प्रत्याशी, वो पहले ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, प्रधान भी रह चुके हैं, उनका लंबा अनुभव है। ऐसे में उनका अनुभव आपको दिक्कत तो नहीं करेगा आगे बढ़ने में? जी नहीं, उनका जो पिछला कार्यकाल है, प्रधानी का हो या ब्लॉक प्रमुखी का हो, वही हमारी जीत की गारंटी देता है। उन्होंने सिवाय कमीशन खाने के कोई काम नहीं किया। विकास क्षेत्र का एक वो गिनती करा दो क्या काम किया उन्होंने, सिवाय अपने परिवार की उन्नति के। केवल पैसे कमाने का उनका उद्देश्य है। अब भी यही है और पहले भी यही था। तो इस बार भी वो पैसा कमाने के उद्देश्य से खड़े हो रहे हैं? दूसरा कोई विजन नहीं उनका, कोई वो नहीं है विजन, केवल और केवल पैसे के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से वो भाजपा प्रत्याशी हैं, तो भाजपा प्रत्याशी की छवि तो विकास कार्य करने में है इस समय। भाजपा का विकास आप पिछले 7 साल की सेंट्रल की सरकार, पिछले 4 साल की, 4.5 साल की योगी जी की सरकार आप देख ही रहे। कितनी बेरोजगारी है, कितने युवा बेरोजगार घूम रहे गाँव-गाँव में। किसान की फसल का दाम बढ़ा नहीं। डीजल 62 से 87 रुपये 45 पैसे है आज की डेट में, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। रोजगार छीन लिए गए। सड़कें बताते हैं, कोई सड़कें भी ऐसी बताओ जो अनपेड हों, जिस पर आदमी को टोल टैक्स ना देना पड़ता हो। रोड सेस अलग से ले रहे, रजिस्ट्रेशन पे अलग ले रहे रोड का टैक्स, और सड़कें बताते हैं। और बताओ क्या काम किया इस सरकार ने? स्वास्थ्य के प्रति कोरोना से कितने लोग मर गए। ऐसा माना जाता है कि जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव है उसमें चौधरी परिवार का दबदबा रहता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर भी चौधरी परिवार का आशीर्वाद है? बिल्कुल, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, और उनका दबदबा नहीं आप कह सकते, जनता का प्यार है। जो जनता के दिन रात 24 घंटे लगे रहते हैं जनता की सेवा में, उनका दरवाज़ा हमेशा जनता के लिए खुला रहता है। 24 घंटे कोई आए, हमेशा आदमी उपलब्ध होगा। वे इस तरह के नेता नहीं पद लिया और छिप गए, दिल्ली पड़े हुए हैं। आज सांसद का पता नहीं कहाँ है, विधायक का पता नहीं कहाँ है। जनता की साल में रही कोरोना में कोई मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराई गई, तो उन्हें आप दबदबे वाले नहीं बोल सकते। वे जनसेवक हैं। जनसेवक आप उन्हें कह रहे हैं। कांग्रेस को लेकर आपका क्या मानना है? क्योंकि देखा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार सीधे रुख से नहीं लड़ रही और सीधी सीधी लड़ाई भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच है ब्लॉक प्रमुख के चुनावों की। कांग्रेस का संघर्ष हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ रहा है, और वह इस चुनाव में भी धर्मनिरपेक्ष लोगों को मजबूत करेंगे। विपक्ष का कहना है अगर आप 50 प्रमाण पत्र वीडीसी के दिखा दें तो वो मान जाएंगे आपको। हम प्रमाण पत्र अपने पास जमा करने की राजनीति नहीं करते। हमारे पास 100 लोगों का समर्थन है, 100 क्षेत्र पंचायत सदस्य ने हमें समर्थन दिया है। प्रमाण पत्र उन सब के पास है। हम ये नहीं मानते कि हमारे पास कोई सेफ कस्टडी है, हम आरबीआई के वो तिजोरी रखते हैं अपने पास, हम अपने पास रखेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है उन पर। 100 लोग, कम से कम 100 लोगों का समर्थन हमें मिलेगा। वो आप चुनाव के परिणाम में देख लेंगे। आने वाले चुनाव जो विधानसभा चुनाव हैं, उन पर असर पड़ सकता है ब्लॉक प्रमुख के चुनावों का? बिल्कुल, ये शुरुआत है जनता के विरोध की, और आने वाले समय में बीजेपी का ये नहीं पता रहेगा कहाँ गई। जैसे पहले थी 82 के पहले, ये वहीं पहुंच जानी है। क्योंकि इन्होंने जनता के शोषण के अलावा कुछ नहीं किया। केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लिया है, समाज को डिवाइड किया है और अपनी जेबें भरी हैं। केवल उद्योगपति की पार्टी, हम लोगों की पार्टी नहीं है, गरीबों की पार्टी नहीं है। विकास का मुद्दा क्या होगा अगर आप ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं तो? जो सबसे पिछड़े ग्राम है, जो मेरे ब्लॉक में आवश्यकता है, उसका पहले, जो सबसे नीचे वाला उसका पहले विकास होगा। और ऐसे पूरी कोशिश की जाएगी कि जो केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो भी योजना है, उनका पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले।
वो तो लेकिन अब केंद्र सरकार में तो बीजेपी है। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, योजनाएं हमेशा रहती है। बीजेपी आज है कल नहीं है। बीजेपी 2024 के बाद आप देखना कहीं भी नहीं, 2024 तक है बीजेपी। योजना प्रदेश किसको देख रहे हैं विधानसभा चुनावों में इस बार जीत के तौर पर? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी। अगर आप सीधा असर मान रहे हैं ब्लॉक प्रमुख के चुनावों का ऊपर तक? बिल्कुल असर पड़ेगा ऊपर तक। ये जनता की आवाज़ है, ये ऊपर तक जाएगी। 2022 की शुरुआत यहीं से हो रही है, नहीं चुनाव से। देखिए, इनका कहना है कि 2022 के चुनावों की शुरुआत यहीं से हो रही है। तो मेरे साथ मौजूद थे सपा प्रत्याशी बबली चौधरी के प्रतिनिधि MP चौधरी जी। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा BGT न्यूज़ के साथ। मैं प्रशांत धीमान अपने सहयोगी नवीन कुमार के साथ। नमस्कार। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।